नमस्कार दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जे एग्जाम में। और मैं लेकर आया हूं आपके लिए रीजनिंग के दो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और आप इनको गलत कर जाते हो। पर आज के बाद आपके गलत नहीं होंगे। कैसे करेंगे इनको, इन क्वेश्चनों को, उसको भी सीखेंगे। और क्वेश्चन सीखने से पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। चैनल फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कुछ स्टूडेंटों के कमेंट ये आते हैं, सर हमें बोर्ड पर पढ़ाया करो। तो भाई मैं आपको पहले ही बता दूं, बोर्ड ही है ये। अगर मैं यहाँ लिख भी रहा हूँ तो समझा रहा हूँ तो ये समझो बोर्ड ही है और ये क्वेश्चन भी बोर्ड ही है। ठीक है, अगर मैं बोर्ड पे लिखूंगा तो पहले इस क्वेश्चन को लिखूंगा, फिर उसको रब करूंगा, फिर उस क्वेश्चन को लिखूंगा, फिर उसको रब करूंगा। और जब मैं एडिटिंग करूंगा तो 5 मिनट की वीडियो बनाने में समथिंग मेरा 1 घंटा खराब हो जाएगा। तो इससे फायदा यही है कि मैं पहले ही इनको लिख लेता हूँ और लिखने में भी आसानी रहती है। पर आपको समझाना ही तो है, मैं आपको समझा देता हूँ। चलिएगा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर बोर्ड की इच्छा है तो आप भाई जल्दी से जल्दी लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बड़ा करो, बोर्ड भी ले आएंगे। भले ही बोर्ड तो है पास में, पर जो बोर्ड का मजा है कि जिसमें कि हमारे क्वेश्चन लगे हुए आते हैं, जिसको बोलते हैं हम डिजिटल बोर्ड। ठीक है, तो उसको भी लाने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, चाहे आप लाइक करो या सब्सक्राइब मत करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर भाई बोर्ड तो लाना तो पड़ेगा, क्योंकि हमारे कम से कम 50-60 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि हमें रेगुलर फॉलो करते हैं। तो उनके लिए तो हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। अगर हमारे आप भी रेगुलर बन जाते हो तो हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे। ठीक है, उन्हें तो हम समझा देते हैं भाई अभी रुक जाओ, कुछ टाइम है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन वन देख लेते हैं। क्वेश्चन वन कहता है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर क्या संख्या होगी। इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको यह देखना होगा कि 371 से 150 कैसे बना और 168 से अगली संख्या कैसे बनी। देखिएगा, जब भी आपको बड़ी संख्या दिखाई दे तो आप कुछ मत करा करो, एक चीज देखा करो। अगर छोटी संख्या जैसे है होता 7 होता, 7 से 153 मतलब 150 होता, तो आप क्या कर सकते थे, वर्ग करके देख सकते थे। वर्ग करके या क्यूब करके उसमें से कुछ घटा के या माइनस करके। जब आपको दोनों संख्या सेम दिख रही हो तो या तो आप ये देखो कि इसमें से इसमें घटाने के बाद क्या संख्या बची। जैसे कि आपको इसे और इसे घटाओगे, जैसे 10 बचा आपका, तो आप इस वाले 460 में एक ऑप्शन देखो कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है कि जिसमें कि 10 बच रहा। अगर 10 नहीं बचता है तो भाई इस प्रकार से आप नहीं जा सकते। दूसरा, मैं आपको बता दूं, जब मैं आपको ये वाले क्वेश्चन कराता हूँ, ए प्लस के बी प्लस के डी अनुपात, जैसे ए बी सी अनुपात एफ जी एच और समानुपात, इस प्रकार क्वेश्चनों में इस प्रकार से जाता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से जाता हूँ ना, बिल्कुल। तो आपको ये वाला फॉलो यहाँ करना पड़ेगा, क्योंकि जब बड़ी सीरीज आपको दिखाई दे। तो हमने क्या काम करा, हमने देखा कि 3 है, 3 से 1 तक जाने के लिए हमें कितना प्लस करना पड़ा। तो भाई प्लस कितना नहीं करना पड़ा, माइनस करना पड़ा, क्योंकि 3 से पीछे जाएंगे 1 तक पहुंचेंगे तो माइनस के 2 करना पड़ा। और जैसे ही 7 है, 7 से 5 तक जाने के लिए हमें क्या करना पड़ा, माइनस के 2 करना पड़ा। और जैसे 1 है, 1 से 0 तक जाने के लिए क्या करना पड़ा, माइनस के 1 करना पड़ा। अब आप सोचो माइनस के, भैया 1 से अगर हम 0 कर देंगे तो माइनस तो 1 तो हमारा खत्म हो गया, तो माइनस के 1 हो गया। अगली सीरीज आती है आपकी, 4 है, 6 है और 8 है। अब भाई 4 से हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ माइनस के 2 करना पड़ेगा। और 6 से माइनस के हमें कितना करना पड़ेगा, माइनस के 2 करना पड़ेगा। और 8 से माइनस के कितना करना पड़ेगा, हमें माइनस के 1 करना पड़ेगा। जैसे ही हम 4 से माइनस के 2 करते हैं, पीछे जाते हैं, 4 से 2 करते हैं तो कितना बचता है आपका, 2 बचता है। इसी प्रकार 6 से 2 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 4 बचेगा। 8 में से 1 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 7 बचेगा। क्या 2 4 7 किसी ऑप्शन में है, जी बिल्कुल है, 2 4 7। तो आज के बाद इस प्रकार के क्वेश्चनों में आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन 2 कहता है, देखिए ये क्वेश्चन तो मैं लाता हूँ, सिर्फ ऐसे क्वेश्चन लाता हूँ जो कि प्रीवियस पेपरों में आए हुए होते हैं। और इन क्वेश्चनों में जब जब तक जैसे ही 2 या 3 बार नहीं आया हो, ये क्वेश्चन देखा जाए तो देखने में कितना हल्का लग रहा है, पर ये एसएससी सीजीएल सीएचएसएल में मैंने खुद मतलब उस पर लिखा हुआ था, जो प्रैक्टिस सेट है एसएससी सीजीएल सन 2018, एसएससी सीजीएल सन 2012, इसी प्रकार से लिखा हुआ था। और एमटीएस वगैरह भी लिखा हुआ था। सारे क्वेश्चन आपके सीजीएल वगैरह के होते हैं। क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 कहता है, दिए गए प्रश्न में विषम संख्या होगी। विषम संख्या, देखिएगा, विषम संख्या का मतलब होता है कि आपको एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है और ये 4 ऑप्शन होते हैं, 4 में से एक ऑप्शन गलत हो गया होता है। और गलत किस प्रकार से होता है कि वो फॉलो नहीं करता किसी काम को भी, वो अलग ही चलता है। ठीक है, 3 एक जैसा कार्य करते हैं। तो वो किस प्रकार से हम उसको देख लेते हैं। हमने देखा कि ये क्या है, ए है, ए के बाद डी है, डी के बाद जी है, जी के बाद क्या है आपका, जे है। देखिए ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिखा था क्योंकि इस क्वेश्चन को आप समझ पाओगे अच्छे से। जैसे कि आपने देखा ए है, ए से मैं कहाँ तक पहुँचना है भैया, डी तक पहुँचना है। और डी से जी तक पहुँचना है, जी से जे तक पहुँचना है। हमने देखा ए से डी तक जाने के ए बी सी डी कितना हो गया, प्लस के 3 हो गया। डी से जी तक जाने के लिए कितना हो गया, प्लस के 3 हो गया। जी से जे तक जाने के लिए कितना हो गया, प्लस के 3 हो गया। हमारी सीरीज चली 3-3-3। ठीक है, तो इसका मतलब इनमें भी 3-3 ही चलनी चाहिए, या ये वाली सीरीज हमारी गलत है, 2-2 चल सकती है। तो हम देख लेते हैं पहले अगली एक मतलब 2 क्वेश्चन तो आपको सोल्व करके देखने ही देखने हैं। अब 2 ऑप्शन का मतलब है, जैसे हमने देखा एन है, क्यू है, टी है, बी है। तो हमने देखा एन से क्यू तक, क्यू से टी तक, टी से बी तक।
जाने के लिए हमें कितना करना पड़ा, +3 और यहाँ करना पड़ा भैया हमें +2 TUV। अब आप सोचोगे सर आपने तो कहा था कि एक बार सीरीज देख लो यही सीरीज चलेगी, पर यहाँ तो +2 आ गया, तो भाई ये वाला ऑप्शन सही करोगे या ये सही करोगे। तो भाई अब आपको जब दो ऑप्शन एक से दिखाई दे जाते हैं तो तीसरा ऑप्शन मतलब अलग अलग दिखाई देते हैं, तो तीसरा ऑप्शन सोल्व करने की हमारी मजबूरी बन जाती है, क्योंकि हम इसमें नहीं टिक कर सकते, नहीं हम इसे टिक कर सकते। क्या पता हमारा लास्ट में +2 हो रहा हो 3 ऑप्शनों में, या हमारा लास्ट के मतलब +3 हो रहा हो या +2 हो रहा हो, मतलब लास्ट के ऑप्शन में। तो हमने देखा कितना है, P है, P के बाद S है, S के बाद B है, B के बाद X है। हमने इस यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जाना, तो हमने देखा इसमें क्या हो रहा भैया, +2 +3 +3 कितना हो रहा, 2 हो रहा। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा यही ऑप्शन गलत हो जाएगा, पर ये ऑप्शन गलत करने के लिए हम थोड़ा सा इसे भी तो चेक कर लेते। हमने देखा C हो गया, F हो गया, I हो गया, K हो गया, हम यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, तो कितना हो गया, +3 और +3 और +2। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो गया, यही हमारा क्या है, विषम है। तो चलिएगा दोस्तों, आशा करता हूँ ये क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। समझ में आई हो तो बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत टाइम टू टाइम मिलता रहे। चलिएगा फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बैठे केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।